हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया है भाई। आप लोगों का क्लास 12 के जितने भी बच्चे हैं भैया जो गुरुकुल पाठशाला से जुड़े हुए हैं, उनका क्या है, टेस्ट शुरू हो चुका है। माइनर टेस्ट और मेजर टेस्ट में आपका टेस्ट क्या है, डिवाइड रहेगा और सब्जेक्टिव टेस्ट भी होंगे भाई। ये नहीं है कि लॉकडाउन है तो टेस्ट नहीं होगा। हाँ, आपको क्या करना, सब्जेक्टिव टेस्ट में अब नेक्स्ट वीक में सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। उसमें इसी पार्ट का आपको क्या है, सब्जेक्टिव आपको क्या करना है भाई, व्हाट्सएप पे क्या है भेज देना है, हम लोग उसी पे चेक कर लेंगे भाई। कुछ तो लिखेंगे, बस देख के लिखेंगे, चाहे कैसे भी लिखेंगे तो कम से कम कुछ लिखेंगे तो कुछ ज्ञान बढ़ेगा भाई। टेस्ट देना है, सबको ज़रूरी है। तो क्लास 12 के जो भी बच्चे गुरुकुल पाठशाला से जुड़े हुए हैं, जो हमारी बात को सुन रहे हैं, वो भाई पढ़ रहे हैं। आपके 2 चैप्टर क्या है, एनसीईआरटी के क्लास 12 के ख़त्म हो चुके हैं फिजिक्स में, और आपका पहला माइनर टेस्ट जो है 30 क्वेश्चन का, आपका पहला माइनर टेस्ट जो है इस संडे को क्या है, कंडक्ट हुआ। तो बेटा इस संडे को टेस्ट में चार्ज और कूलम्ब्स लॉ दिया गया था, तो मैं इसको एक डिस्कस कर दे रहा हूँ, आप लोग भी इसको क्या है देख लीजिएगा। चार्ज और कूलम्ब्स लॉ, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको देख लीजिए भाई। ये वैसे थे तो हम लोग क्या है मिलजुल के क्या है बताते थे, सॉल्व करते थे। अब इस समय हम लोग दूर हैं इस लॉकडाउन में, तो कोई बात नहीं, दूर भाई आपके पास मोबाइल है, सब कुछ है, साधन है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो आइए, माइनर टेस्ट क्लास 12 डिस्कशन ऑनलाइन टेस्ट नंबर 1 23 में 21 संडे। फिजिक्स में क्या है, चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ। ठीक है भाई, चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ। तो भैया यूट्यूब चैनल पे आप लोग क्या है इसको देखिए। अब चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, सॉल्व करते हैं कि क्या है कैसे है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्या है, करा है कि 5 balls नंबर 1 to 5 आर सस्पेंडेड यूजिंग सेपरेट थ्रेड्स, पेयर 1 to 2 4 ऑन शो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, मतलब 5 बॉल ऐसे जो हैं वो लटके हुए हैं, वह क्या शो कर रहे हैं, वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये देखिए, एक बॉल आपका ये है, 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 एक बॉल ये है। ठीक है भाई, 5 balls नंबर 1 to 5 आर सस्पेंडेड यूजिंग सेपरेट 1 और 2 2 4 4 1 सो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन 1 2 2 4 ये 3 है एंड 4 1, यानी 1 से 2 और 2 से 4 और 4 से 1 क्या कर रहा, अट्रैक्शन शो कर रहा है, और 2 और 3 और 4 और 5 क्या है, रिपल्सन शो कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ए अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा 1, तो 1 पॉजिटिव चार्ज होगा तो 2 नेगेटिव होना चाहिए। मान लो 1 पॉजिटिव मान लेते हैं तो 2 नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन फिर पॉजिटिव पॉजिटिव कैसे करेगा, दिक्कत है। तो अब चलो भाई हटाते हैं इसको, ये क्या करते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको हम नेगेटिव मान लेते हैं। चलो इसको नेगेटिव मान लेते हैं। तो ये नेगेटिव मान लिया तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये फिर नेगेटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन होगा। बड़ी दिक्कत है। हमने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि एन अनचार्ज बॉडी इज ऑलवेज अट्रैक्ट बाई चार्ज बॉडी। तो झूठ में कहाँ हम लोग चक्कर में पड़े हुए हैं, क्यों नहीं इसको हम लोग 0 मान ले रहे हैं। अगर 0 मान लेंगे तो इंडक्शन के कारण इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इंडक्शन के कारण ये इससे अट्रैक्ट हो जाएगा और ये इससे अट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्यों, क्योंकि हम जानते हैं अनचार्ज बॉडी इज ऑलवेज अट्रैक्ट बाई क्या, चार्ज बॉडी। तो इसीलिए इसको क्या मान लिया जाए, न्यूट्रल मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए, न्यूट्रल मान लिया जाए। ठीक है भाई, अब चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्या है दूसरा क्वेश्चन, क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहा यह जा रहा है कि 1 ग्राम सॉलिड देर आर 5 × 10⁻21 एटम्स हैं। इफ 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम एवरी वन of 0.01% atom of solid, the charge gained by the solid is, चार्ज कितना होगा। तो भैया ये बताइए 5 × 10⁻21 का 0.01% एटम क्या होगा भाई, वही तो ये देखते हैं कि n कितना हो जाएगा। n इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 5 × 10⁻21 × 0.01 बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। या इसी को आप लिख सकते हैं n इक्वल टू 5 × 10⁻17 ये एटम हो गए। चार्ज Q इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ाया होगा, Q इक्वल टू NE। ये देखिए Q इक्वल टू NE पढ़ाया होगा।
जहाँ n की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19, तो ये हो गया 16 25 80, यानी 8 इंटू 10⁻⁻2 हो गया। चूँकि इस पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। गेन्ड बाई सॉलिड मतलब क्या करा, उससे रिमूव हो रहे हैं, तो रिमूव हो रहे हैं तो उस पर कैसा, भाई किसी से अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा प्लस 0.08 कूलम, यानी ये जो हो गया ये दूसरा हो गया आपका। फिर चलते हैं तीसरा देखते हैं भैया। तीसरा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने क्लास में पढ़ाते वक्त डिस्कस किए हैं भाई, उस टाइप का डिस्कस किया, उस पैटर्न का डिस्कस किया है, तो अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा भाई। जितना अच्छा आप करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा बेटा। पढ़ते रहिए, उन चीज़ों को करते रहिए, देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है चार्ज क्यू ऑन द स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर S1 इज द प्लेस्ड। एक कंडक्टिंग वायर से अगर इसको जोड़ दिया जा रहा है तो फिर कह रहा है कि अगर इससे चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, ये देखिए अगर इससे इस पे चार्ज, तो होता क्या है कि आप देखिए हमने आपसे कहा था कि अगर किसी भी दो बॉडी को आपस में कनेक्ट कर लेंगे तो चार्ज जो है वह क्या होता है, ट्रांसफर होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा। इसका मतलब इस पे जो होगा, ये वाली जो बॉडी है इस पे क्या आएगा, इसका टोटल चार्ज इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो इस पे 0 चार्ज आएगा और इस पे क्या होता है Q प्लस Q। आप देख लीजिएगा अगर टोटल चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा तो दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं होगा। देख लो, अगर कुछ भी इस पे चार्ज रह जाएगा फिर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट आएगा। तो चूंकि होता क्या है, पोटेंशियल हमको सेम करना है, तो इसीलिए टोटल चार्ज क्या होता है इस बाउंड बॉडी का क्या होता है, आउटर सरफेस पे चला जाता है। तो इसका मतलब इसमें कितना चार्ज रहेगा, ये देखिए 0 चार्ज रहेगा, ये ध्यान देना है। तो इस पर 0 चार्ज रहेगा, ठीक है भाई। अब चलते हैं इसमें तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है चौथा क्वेश्चन, देखो भाई क्या कहा जा रहा है। चौथा क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि इसमें ये देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस ए हैज ए नेट पॉजिटिव चार्ज 2q। अच्छा, रेडियस ए हैज नेट पॉजिटिव चार्ज 2q। इस पे जो नेट पॉजिटिव चार्ज है वो कितना है, ये देखो 2q है। कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ इनर रेडियस बी एंड आउटर रेडियस सी कंसेंट्रिक विद द सॉलिड स्फीयर हैड नेट चार्ज -q। इस पे नेट चार्ज -q है। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस, इनर एंड आउटर सरफेस ये इसका पूछ रहा है। तो ये बताओ अगर इस अंदर वाले पे 2q है तो क्या इस पे इंडक्शन करेगा कि नहीं। मैंने कहा था इंडक्शन, तो इंडक्शन करेगा तो इस पे कितना चार्ज हो जाएगा -2q। आइए बाहर वाले पे इंडक्शन करेगा कि नहीं, तो इस पे कितना चार्ज हो जाएगा 2q। तो कह रहा है इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल पूछ रहा है। तो ये बताओ इस पे चार्ज कितना हो गया, -2q चार्ज हो गया। थोड़ा ये Q और Q में कन्फ्यूजन, यहाँ कैपिटल Q होना चाहिए था। तो ये बताओ इस पे क्या हो गया, -2q अपॉन 4πb²। और बाहर वाले पे क्या हो गया भैया, ये भी देखो ये Q हो गया, ठीक है। तो बाहर वाले पे 2q में से Q गया, कितना बचा, कैपिटल Q। तो अब क्या हो जाएगा Q अपॉन 4πc²। कौन सा ऑप्शन हो गया, 4 का A वाला हो गया, 4 का A वाला हो गया। फिर चलते हैं 5 पे चलते हैं भाई। 5 वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर स्टूडेंट से गड़बड़ होता है ये क्वेश्चन। 5 वाला क्वेश्चन कर रहा है द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर चार्ज टू कांस्टेंट पोटेंशियल F1 इन एयर एंड F2 इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो कहा जा रहा है कि कोई भी दो स्फीयर हैं उनको कांस्टेंट पोटेंशियल से चार्ज किया जा रहा है। ये देखो जो चीज कांस्टेंट हो उसको लाना है। तो ये मान लो इनका चार्ज Q1 हो गया, चार्ज Q2 हो गया, ठीक है। तो कांस्टेंट पोटेंशियल से चार्ज किया जा रहा है, तो कांस्टेंट पोटेंशियल से चार्ज किया जा रहा है। तो अब बताओ इनके में फोर्स क्या हो गया, F इक्वल टू 1/4πε0 एयर में है ये Q1 Q2 अपॉन क्या R का स्क्वायर। आप जरा इन पे कांस्टेंट पोटेंशियल, इनको आइसोलेटेड स्फीयर मान लीजिए, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q बाई, इनका कुछ रेडियस होगा, छोटा मोटा रेडियस होगा, R होगा। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो 1/4πε0, ये देखो 4πε0 R V, 4πε0 R V अपॉन R²। ये देखिए एयर में हो गया। अब यही अगर मीडियम में होगा तो क्या हो जाएगा,
यहाँ देखिए मीडियम में होगा तो यहाँ के होना चाहिए कि नहीं, के भाई पक्का होना चाहिए। अब जब यहाँ के होना चाहिए तो हमने आपसे कहा था कि हमेशा एप्सिलॉन नॉट के बगल में के आएगा। यहाँ देखिए यहाँ भी आपका होना चाहिए, ये देखिए ये आपका हो गया स्मॉल आर का स्क्वायर। चलिए भाई इन दोनों को ज़रा डिवाइड कर दीजिए, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, के कट जाएगा, सब कट जाएगा। यहाँ देखिए एफ एयर और एफ मीडियम का रेशियो जो आएगा 1/k आएगा, k/1 नहीं आएगा। जनरली लोग इसमें k/1 पे मारते हैं, लेकिन ये 1/k आएगा। 5 का कौन सा हो जाएगा भाई, बी वाला हो जाएगा। 5 का कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। अब चलते हैं छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। मतलब जो ए बी दे रहा है वह कितना दे रहा है, 3 सेंटीमीटर। ए बी सी, ये देखो इस तरह से ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी जो दे रहा है ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए बी सी, ए बी 3 है, बी सी 4 है और ये 5 है। +15 +12, ए पे कितना है, +15 है, बी पे कितना है, +12 है और सी पे कितना है, -20। ESU है, देखिए चार्ज की सीजीएस यूनिट दी गई है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज एट बी इन डाइंस। तो ये बताओ इसके कारण फोर्स इधर की तरफ होगा, यानी F1 = 1/4πε0। सीजीएस सिस्टम में 1 होता है। 15 × 12 अपॉन कितना हो जाएगा, 339 हो जाएगा। ये देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 से 4 गया, 3 × 9 हुआ, 3 से 5 यानी 20 डाइन हुआ। ये देखिए 20 डाइन। हमने आपको बताया था सीजीएस सिस्टम में 1/4πε0 1 होता है, याद करना। इसके कारण इस पे क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। अट्रैक्टिव फोर्स F2 = क्या, 1 और ये क्या हो जाएगा, 12 × 20 अपॉन 4 चौके 16। 4 चौके 16 का मतलब 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 4 तियाँ 12, यानी ये कितना हो जाएगा, 15 डाइन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। तो एक पॉइंट पे 2 फोर्स लग रहे हैं, रिजल्टेंट इधर की तरफ लगेगा भाई, रिजल्टेंट इधर की तरफ लगेगा तो F = कितना हो जाएगा, √20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 400, 625 का मतलब 25 न्यूटन। छठवें का कौन सा हो जाएगा, सी। फिर देखो भाई सातवां देखते हैं क्या है। 7 क्वेश्चन। देयर आर 2 चार्ज +1 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम। +1 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम। द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी। उन पे फोर्स का रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए भाई उन पे फोर्स का रेशियो क्या हो जाएगा। देयर आर 2 चार्ज +1 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम। द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी। क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी। तो अब ये आप जानते हैं कि चार्ज 1 कूलम है और इस तरह से, और ये वाला कितना है, 5 कूलम है। जितना इसके कारण इस पे फोर्स लगता है उतना ही इसके कारण इस पे फोर्स होता है। म्यूचुअली अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में तो फोर्स एक दूसरे के विपरीत होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड फॉर्म में उनका रेशियो 1/1 होता है। तो 7वें का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 7वें का बी हो जाएगा। अब चलते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। ये देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 1 ग्राम हाइड्रोजन है 6 × 10⁻23 एटम। बहुत अच्छा। Imagine that the all nuclei put at the north pole of the earth and the electron at the south pole of earth। देखिए हाइड्रोजन का है 1 ग्राम एटम है 6 × 10⁻23 एटम। तो बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 × 10⁻23 हो जाएगा। द फोर्स बिटवीन द चार्ज, तो ये देखो ऐसे रखा गया है, यहाँ नॉर्थ पोल पे रखा गया है, यहाँ साउथ पोल पे रखा गया है। क्यों भाई, ये तो होता है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 64 का मतलब 128,000,000 मीटर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब फोर्स देखिए क्या हो जाएगा, F = 9 × 10⁹ और ये देखिए Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, या ये क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ N का स्क्वायर E का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर। तो 9 × 10⁹ N कितना हो जाएगा, 6 × 10⁻23 का होल स्क्वायर इंटू 1.6 × 10⁻−19 का होल स्क्वायर, और इनके बीच की डिस्टेंस 128,000,000 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्यों नहीं सॉल्व कर लेंगे। और जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए इनका आंसर आएगा, और इनका जो आंसर आएगा वह कितना आएगा, 5 × 10⁵
न्यूटन आएगा। ये 8वें का बी हो गया, 8वें का क्या हो गया, बी। फिर चलते हैं 9वां क्वेश्चन क्या करा भैया, 2 चार्ज आर 10 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम, दे आर सम डिस्टेंस अपार्ट, नाउ दे आर टच एंड केप्ट एट द सेम डिस्टेंस। तो भाई टच करते हैं तो चार्ज एवरेज हो जाता है। तो पहले देखो कैसे है भाई, ये 40 का है और ये कितने का है, -20 का है। तो इनके बीच फोर्स क्या होगा, F1 इक्वल टू C 40 × 20 अपॉन R का स्क्वायर। अब दोनों टच किए हैं तो चार्ज एवरेज हो जाएगा 40 - 20/2, यानी इस पे 10 हो गया, इस पे भी कितना हो गया, 10 हो गया, 40 - 20/2। तो अब देखो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये C हो गया 10 × 10 अपॉन R का स्क्वायर। ये देखिए इस तरह से कट गया, 0 0 कट गया, यानी 8:1 हो गया। क्या हो गया, 8:1। तो 9 का कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है भैया, 10वां क्वेश्चन कर रहा है 3 चार्ज 4Q। देखिए 3 चार्ज 4Q एंड Q आर प्लेस्ड इन द स्ट्रेट लाइन। 3 चार्ज हैं, कौन कौन से, 4Q, ये देखो ये 3 चार्ज हैं, ये क्या दिए गए हैं, 4Q, और ये देखो क्या दिया गया, Q, और ये क्या दिया गया, Q, प्लेस्ड इन स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ L एट ए पॉइंट डिस्टेंस 0। ये देखिए 0 पे रखा है, L/2 पे रखा है और L पे रखा है। What should be value of Q in order to make the net force on Q to be 0? यानी इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, कैपिटल Q निकालना है, हमने क्वेश्चन करा है। तो अब देखो इसके कारण इस पे फोर्स कितना हो जाएगा, ये देखो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C4Q² अपॉन L स्क्वायर। इसके कारण क्या हो जाएगा फोर्स, F2, यानी F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये CQ L स्क्वायर, ये 4 हो गया कि नहीं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेट फोर्स 0 है, तो इसका मतलब F1 + F2 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। यानी ये क्या हो जाएगा, C4Q² अपॉन L स्क्वायर प्लस 4Q/L स्क्वायर इक्वल टू 0। सब कॉमन होके 0 हो गया। ये देखिए CQ², C यहाँ भी है, Q² नहीं, खाली Q कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा, खाली Q कॉमन होगा। ये देखिए खाली Q² खाली Q कॉमन होगा। फिर यानी C4Q, अरे रह के परेशान हो जाता है। ये Q बचा और क्या बचा, Q इक्वल टू 0। हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, Q इक्वल टू -Q। Q इक्वल टू -Q का मतलब 10 का क्या हो जाएगा, A, 10 का A हो गया। ये देखिए 10 का A हो गया। अब चलते हैं 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वैसे सब क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है भाई, लेकिन मुँह से निकलता रहता है भैया, तो ये मत कहिएगा कि सर हर क्वेश्चन को अच्छा कह रहे हैं। तो भाई है ही, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, सब आपको सेलेक्ट कराएंगे, सब आपको एक परफेक्ट डॉक्टर और IITians बनाएंगे। और अभी लेवल देखिए बेटा, क्वेश्चनों का बहुत हाई फाई नहीं है, तो इसीलिए नॉर्मल क्वेश्चन अभी हम दे रहे हैं, क्योंकि माइनर टेस्ट अभी शुरुआत हो रही है आप लोगों की 12th में, ताकि आप अच्छा करें उसमें, ये ना हो कि देखते ही परेशान हो जाएं। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चनों का और अच्छा करेंगे। अभी मत कहना कि सर, कई लोग तो यही करेंगे कि यही नहीं लगा कि आप लेवल बढ़ाएंगे, लेकिन नहीं भाई, लेवल बढ़ाना पड़ेगा, आपको एक लेवल का पढ़ना पड़ेगा। ये सब तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है ना, हल्के फुल्के। फिर कह रहा है 2 पॉइंट चार्ज ऑफ +2 माइक्रोकूलम एंड +6 माइक्रोकूलम्स रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। ठीक है, इफ ए चार्ज ऑफ -2 माइक्रोकूलम इज गिवन टू ईच ऑफ दीज 2 चार्ज। तो ये बताओ, अगर +2 माइक्रोकूलम को -2 दे दोगे, अब +6 को -2 दे दोगे, तो ये तो 0 बचा, ये 4 बचा। अब बताओ इनके बीच फोर्स क्या हो गया, C0 × 4 अपॉन R का स्क्वायर। बोलो भाई, ये तो 0 ही आएगा ना, तो 11 का मतलब क्या हो गया, 0। ठीक है, फिर चलते हैं 12वें पे चलते हैं बेटा, देखते हैं क्या कहता है 12वां क्वेश्चन। इन सब के लिए मैं तरीका भी बताया हूँ, शॉर्टकट करा है कि 2 चार्ज +4E + E आर x डिस्टेंस अपार्ट, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज Q। ये देखो +4E है और ये +E है, x डिस्टेंस अपार्ट। एट व्हाट डिस्टेंस चार्ज Q मस्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम चार्ज +E सो दैट इट इज़ इन इक्विलिब्रियम।
तो अब ये बताओ, मैंने कहा था कि अगर मेन चार्ज पॉजिटिव होते हैं तो तीसरे चार्ज को हमेशा उनके बीच में कहीं रखते हैं। भाई अगर मेन चार्ज पॉजिटिव हैं तो तीसरे चार्ज को हमेशा उनके बीच में कहीं रखते हैं, तो इसका मतलब तीसरा चार्ज जो है उसको बीच में कहीं रखेंगे। तो मान लीजिए उसको क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस यक्स है, तो ये रखते हैं दैट इन इक्विलिब्रियम। कहाँ से कह रहा है, यहाँ से कह रहा है, तो मान लेते हैं यहाँ से d हो गया, चाहे कैसे भी निकालेंगे, यहाँ रखते हैं ये आपका ये डिस्टेंस d हो गया, तो ये d माइनस एक्स हो गया। तो मैंने आपको शॉर्टकट फार्मूला भी इसका बताया है, d माइनस एक्स इक्वल टू रूट में e यक्स अपॉन रूट में 4e प्लस रूट में e। ये कितना हो जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। क्यों भाई, होता है ना, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। तो 2 जब होता है 4 का 2 और 1 3 हो गया। द चार्ज क्यू मस्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम प्लस ई से ना बोला है, तो जिधर से बोला होता है तो रूट इधर से बोला होता तो ये लेते हैं, तो रूट ई यक्स अपॉन रूट 4e का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 2 हो गया, 2 और 1 यानी इधर से यक्स बाई 3 होगा और इधर से कितना होगा, 2 यक्स बाई 3 होगा। तो ये कौन सा सही होगा, सी वाला, 12 का सी सही होगा, 12 का सी सही होगा। ठीक है भाई, 12 का सी सही हो गया। फिर चलते हैं 13 में, देखते हैं क्या कह रहा है। 13 में कह रहा है भाई, ध्यान देना, 13 वाला कहा जा रहा है कि ए चार्ज Q1 exerts some force on second charge Q2. If a third charge Q3 is brought near, then the force on Q1 exert on Q2. मतलब क्या हो जाएगा, तो ये हमेशा एक बात याद रखिएगा कि exert some force on second charge. If a third charge Q2 brought near, then force of Q1 exert on Q2. मतलब तीसरे चार्ज के प्रेजेंस से दो मेन चार्जों के बीच में कोई फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भाई तीसरे चार्ज के प्रेजेंट से, जैसे तीसरा चार्ज है ना, ठीक है, उसके प्रभाव से क्या होता है, दो मेन चार्जों के बीच फोर्स का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, विल रिमेन अनचेंज, मतलब सी वाला सही होगा। 13 का कौन सा सही होगा, सी वाला सही होगा। ठीक है, तो ये 13 का सी हो गया। फिर 14 देखते हैं क्या कर रहा है। इसका डायमेंशन बहुत ही सिंपल है भाई, इसका आप चाहें तो डायमेंशन देख सकते हैं, ये ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एच सी। ठीक है भाई, ई स्क्वायर अपॉन, ये सब डायमेंशनलेस होते हैं, इसका डायमेंशन जो होगा वो कौन सा होगा, सी होगा। कौन सा होगा, सी होगा, तो सी होगा। फिर देख लीजिए सी होगा। फिर 15 पे चलते हैं, क्या कर रहा है 15, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 15 भाई, ध्यान दीजिए। 15 15वां जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ईच ऑफ रेडियस आर एट ए डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, द चार्ज ऑन द फर्स्ट इज प्लस क्यू एंड दूसरे पे माइनस क्यू। एक पे देखो प्लस क्यू है और दूसरे पे माइनस क्यू है, इनके बीच के डिस्टेंस कुछ भी होगी, तो मान लो 4 से f इक्वल टू कुछ लिखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब कह रहे हो कि इसमें कौन सा होगा, तो बहुत लोग ए वाले पे मारे होंगे, लेकिन ए वाला नहीं होगा। यहाँ एकदम रियलिटी वाली बात कही जा रही है, रियल वाली बात, रियलिटी का मतलब रियल वाली बात, सचमुच वाली बात। जैसे अगर एक प्लस है एक माइनस है, तो ये बताओ इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन होगा तो इनके बीच की डिस्टेंस घटेगी, तो बीच की डिस्टेंस घटेगी तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन होगा, मोर देन ये, यानी मोर देन ये होगा। ठीक है भाई, तो यानी 15 का कौन सा हो गया, 15 का बी हो गया। फिर चलते हैं भैया 16वें पे चलते हैं। 16वां क्या कह रहा है, आओ जाओ भाई 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन कहा जा रहा है कि टू इक्वल नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू आर फ्लैश्ड एट 0a। ये देखिए दो इस पे है 0a, यानी एक माइनस क्यू यहाँ हो गया, एक माइनस क्यू यहाँ हो गया। ये तो कह रहा है 0a है, 0 माइनस ए है, एक देखिए 0 माइनस ए होगा और ये क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट 0a होगा। फिर ये देखो एक जो है 2a, 0 पे रखा गया है, ये देखो ये कैपिटल क्यू चार्ज। तो कह रहा क्या होगा, एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो ये डिस्टेंस अगर काफ़ी कम होती है, मतलब ये वाली डिस्टेंस इसकी अपेक्षा, तो ये एसएचएम करता है। लेकिन ये देखो डिस्टेंस 2a है और ये डिस्टेंस a है, तो ये डिस्टेंस इसकी अपेक्षा क्या है, ज़्यादा है। ये सब मैं क्लास में डिस्कस किया हूँ। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, एसएचएम नहीं करेगा,
हाँ, लेकिन ऑसिलेटरी करेगा। क्यों? क्योंकि इस पे फोर्स इधर की तरफ होगा, तो अब ये फोर्स इसको खींच के इधर लाएगा, फिर इधर की तरफ लाएगा, तो इस मीन पोजीशन के इधर उधर वो ऑसिलेट करेगा। इसका मतलब एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी बट नॉट एसएचएम, लेकिन एसएचएम नहीं करेगा, एसएचएम नहीं करेगा। तो ये हो गया आपका 16वां। 17वां क्वेश्चन देखते हैं क्या करा भैया। 17वां क्वेश्चन करा द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल एफ, इट विल बिकम 2F 2F, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो अब ये बताओ, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट F होगा। कैसे? F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर से। अब R डैश क्या होगा? फोर्स डबल हो जा रहा है। ये बताओ R डैश अपॉन R क्या होगा? 1 अपॉन रूट 2 होगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन रेड्यूस टू नियरली क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस। ठीक है भाई, अब परसेंटेज जरा निकाल लेते हैं, दोनों तरफ एक माइनस कर लेते हैं। तो 1 अपॉन 1.4 माइनस 1, 1.4 अपॉन 1.4, और ये देखो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल आ गया कि नहीं। अब ये 0.4, 1 में से 0.4 जाए, कितना बचेगा? 0.4 बचेगा माइनस में, और ये 1.4 इंटू 100 कर दीजिए भाई, इंटू 100 का मतलब 400 अपॉन 14 हो गया। ठीक है भैया, 400 अपॉन 14 हो गया। इसका मतलब क्या कर सकते हैं आप, और भी छोटा कर सकते हैं। 2 से कितनी बार जाएगा? 200, और 2 से 14, ये तो आएगा। तो अब कितना परसेंट आ रहा है इसमें, देख लीजिए कितना परसेंट आ रहा है। डिस्टेंस नियरली कितना आ रहा है इसमें। देखो बच्चों ध्यान देना, एक गड़बड़ी हो गई इसमें। मैं कह रहा था इसमें रिड्यूस बाई मैंने देख लिया है, ये रिड्यूस टू है भाई। रिड्यूस बाई अगर होता है तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल होता है, रिड्यूस टू दे रहा है। तो इसका मतलब हम यहीं से थोड़े गलत हो गए हैं, ये यहीं से सही हो जाते हैं। आ जाओ भाई, ये देखो यहीं आपका आना पड़ेगा। R डैश अपॉन R 1 अपॉन 1.4 इंटू 100 कर दीजिए, यहीं से आंसर आ गया आपका। ये देखिए 70.7%, ये सी वाला ऑप्शन। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। 70 के बाद चलते हैं, 17 के बाद 18 पे चलते हैं, 18। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन होगा, इसको आप लोग कर ही लिए। क्या होगा? -Q/4। ठीक है भाई, अभी फोर्स निकालने वाला एक क्वेश्चन था ये, तो इसको कर ही लिया होगा। फिर चलते हैं 19 पे। 19 क्या कर रहा है भैया? 19 क्वेश्चन ध्यान दें। 3 इक्वल चार्ज आर प्लेस्ड ऑन द 3 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। 3 इक्वल चार्ज है। फोर्स बिटवीन Q1 Q2 इज F12 एंड द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q3 इज F13। द रेशियो ऑफ फोर्स F12 एंड F13 इज, यानी इसके और इसके बीच का आपको रेशियो करा कितना होगा। 3 इक्वल चार्ज आर प्लेस्ड ऑन द 3 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर इफ द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इज ये Q1 एंड Q3 इज 13। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ F13 F12 कितना हो जाएगा भैया? इस पे कितना इसका रेशियो होगा, देख रहे हो। देखो बच्चों इसमें एक मिनट, स्क्वायर कह रहा है, थोड़ा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, सॉरी इसके लिए। ट्रायंगल मैंने पढ़ लिया था, ये ऐसे है, ये R है, ये R है, R/2 है। इसको 1 मान लिया जाए, इसको 2 मान लिया जाए, इसको 3 मान लिया जाए। ठीक ना, 1 और 2 के बीच में F12 फोर्स है, तो F12 क्या होगा भाई? CQ² अपॉन R²। और F13 ये देख लिया जाए, CQ² अपॉन R/2 का मतलब 2R²। ठीक है भाई, इसको ऐसे रिवर्स कर दिया, 2/1 हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया? बी वाला। 19 का कौन सा? बी वाला। फिर चलते हैं 20 पे, चलते हैं क्या है। 20 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्लास में भी डिस्कस मैंने किया था। तो 20वां क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है कि 2 स्मॉल बॉल हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज क्यू ऑन द ईच आर सस्पेंडेड बाई 2 इंसुलेटेड स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ L मीटर फ्रॉम ए हुक फिक्स टू ए स्टैंड।
द होल सेटअप इन द टेकन इन सैटेलाइट। आप जानते हैं कि सैटेलाइट में अपेरेंट ग्रेविटी क्या होती है, जीरो होती है मतलब नॉर्मल रिएक्शंस पे जीरो होता है, तो कोई भी चीज़ नीचे की तरफ नहीं लटकता है सैटेलाइट में। तो जब सैटेलाइट में हम किसी ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे तो इस तरह से लटका नहीं रहेगा, ये देखिए सस्पेंशन पॉइंट है तो इससे लटका नहीं रहेगा। जब सैटेलाइट में ले जाएंगे तो यही चीज़ ऐसे हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगता नहीं है। तो अब दोनों के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 180 डिग्री। तो सी का 20 का कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। फिर चलते हैं 21 पे। क्या कराया? इन द गिवन डायग्राम शोन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। मैंने आपको क्या कहा था? अगर एक प्लस और माइनस क्यू चार्ज रहेंगे तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा बाहर की तरफ मिलेगा, क्लास में बताया था। और किधर मिलेगा? टूवर्ड्स लेस मैग्नीट्यूड चार्ज। तो मतलब इनका न्यूट्रल पॉइंट इधर नहीं मिलेगा, इधर मिलेगा, क्योंकि देखो इसका मैग्नीट्यूड कम है भाई। क्यू माइनस नहीं देखा जाता है, क्यू। तो क्या होगा? अवे फ्रॉम लाइन टूवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज, बिटवीन माइनस, इसके बीच तो होगा नहीं, टूवर्ड्स प्लस क्यू होगा नहीं, अवे फ्रॉम इधर होगा नहीं, ये अवे फ्रॉम लाइन टूवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज, अवे फ्रॉम लाइन टूवर्ड्स क्या हो जाएगा? माइनस क्यू चार्ज। मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? डी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा? डी वाला होगा। 22वां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है भैया? 22वां क्वेश्चन देखिए। 22वां क्वेश्चन कहा जा रहा है 5 चार्ज इक्वल क्यू आर प्लेस्ड एट द 5 कॉर्नर ऑफ ए बी सी डी। Then the electric intensity at the center O of the hexagon is, electric intensity at the center। तो ये बताओ कहाँ रखे गए हैं? A B C D E, A पे, B पे, यहाँ पे। तो ये सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये वाला कैंसिल नहीं कर पाएगा कोई, ये वाला फोर्स नहीं कैंसिल कर पाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका मतलब Q/4πε0 किधर की तरफ? OF की तरफ हो जाएगा। तो ये वाला ए वाला ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? ए वाला होगा। ठीक है भाई। 22 के बाद देखते हैं 23 वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है। द पार्टिकल ईच ऑफ मास m carrying charge Q are separate by some distance if they are in the equilibrium under mutual gravitational and electrostatic force, then Q/m। मतलब ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वह क्या है? इक्विलिब्रियम में आ गए हैं। ठीक है, तो Q/m का रेशियो पूछा जा रहा है। तो ये बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? Gm²/r²। और ये क्या होता है? 1/4πε0 Q²/r²। ये तो कट गया। ये बताओ Q²/m² कितना हो जाएगा? G4πε0। बोलो भाई। जी आपको मालूम ही क्या होता है? 6.67 × 10⁻11। 4πε0 क्या होता है? 9 × 10⁻9 होता है। सॉरी, 9 × 10⁻9 नहीं, 1/9 × 10⁻9 होता है। तो अब ये ऊपर जाएगा तो 11 9 करीब 20 हो जाएगा। माइनस 10⁻20 आएगा, 10⁻20 आएगा। और उसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये ऑर्डर आएगा, 10⁻10 का ऑर्डर आएगा। ये देखिए 10⁻10 का ऑर्डर आएगा। किसका ऑर्डर आएगा? 10⁻10 का ऑर्डर। ये आ जाएगा 10⁻10 का ऑर्डर। ठीक है भाई। तो 23 के बाद चलते हैं 24 पे। 24 क्या करा भैया? 24 देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी है। 24 कहा जा रहा है 2 आइडेंटिकल पेंडुलम A and B are suspended from the same point. The bobs are given positive charge with A having more charge than B. They diverge and each are equilibrium θ1 with the vertical। ठीक है भाई। तो ये बताओ आइडेंटिकल पेंडुलम है, मतलब इनके मास समान हैं, इनका मास समान है। हाँ, चार्ज अलग अलग हैं, Q1 Q2 अलग हैं। तो ये देखो, ये थीटा है, ये θ2 है। तो ये फोर्स इस पे कितना लगाएगा? Q1 Q2/r²। और ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा? Q1 Q2/r²। बोलो भाई, ये तो लगाएगा। तो बताओ क्या दोनों का फोर्स आपस में बराबर है कि नहीं? देखिए दोनों का फोर्स आपस में बराबर है। ये जितना इस पे फोर्स लगा रहा है
उतना ही ये इस पे फोर्स लगा रहा है। तो दोनों का फोर्स आपस में क्या है बच्चों, बराबर है दोनों का फोर्स। मास दोनों के बराबर हैं, तो इसलिए ये θ1 और θ2 भी आपस में क्या होगा, क्योंकि मास डिपेंड, थीटा डिपेंड्स ऑन द मास टुवर्ड्स हैवियर मास, थीटा लेस टुवर्ड्स हैवियर मास, थीटा क्या होता है, लेस होता है। तो ये 24 हो गया। फिर 25 चलते हैं भाई, क्या कर रहा है 25, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग है। 25 कर रहा है, 2 आइडेंटिकल चार्ज प्लस क्यू आर केप्ट फिक्स्ड सम डिस्टेंस apart, a small particle p with charge q is the place midway between them. If p is the given a small displacement it will undergo simple harmonic motion. तो क्लास लेक्चर लेते वक्त मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिए, 2 प्लस के बीच में एक माइनस क्यू रखते हैं तो परपेंडिकुलर पे ऑसिलेट करता है, और 2 प्लस क्यू के बीच में एक प्लस क्यू को रखते हैं तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ऑसिलेट करता है। सब देखिए क्लास में है, क्लास लेक्चर में, सारे क्लास लेक्चर ध्यान से सुनिए, इनको मिलाने वाली लाइन के अलोंग। तो इसका मतलब Q क्या होगा यहाँ पे, Q इज पॉजिटिव अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑसिलेट करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ चार्ज, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ क्या है, चार्ज, ये ऑसिलेट करेगा। ठीक है भाई। 25 के बाद 26 पे चलते हैं। 26 क्या कर रहा है, ये देखिए 26 कहा जा रहा है कि देख लीजिए, इन द गिवन फिगर Q 0, नेट फोर्स ऑन Q 0, देन वैल्यू ऑफ Q बाई Q। तो ये बताओ इस पे फोर्स कितना हो जाएगा, F1 इक्वल टू Q बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स कितना हो गया, F2 इक्वल टू क्या, Q बाई आर स्क्वायर। और ये देखो ये वाला फोर्स क्या होगा, F3 इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2R स्क्वायर। तो नेट फोर्स इस पे 0 है, तो नेट फोर्स इस पे 0 हो गया, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो गया बोलो, Q बाई आर स्क्वायर √2 हो जाएगा। अब बताओ दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में होने का मतलब क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन कितना 2R स्क्वायर प्लस Q बाई आर स्क्वायर √2 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है भाई। अब यहाँ से सॉल्व कर लिया, अगर यहाँ से सॉल्व कर लिया तो बी वाला ऑप्शन आ गया, कौन सा आ गया, बी वाला। ठीक है। 26 के बाद 27 पे चलते हैं, क्या कर रहा है 27, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 27 कहा जा रहा है कि 2 चार्ज स्फीयर सेपरेट ए डिस्टेंस d exert a force F on each other. If they are immersed in the liquid of dielectric constant 2, then what is the force 2 charge spheres separate at a distance d exert a force F on each other. They are immersed in the liquid of dielectric. तो फोर्स कितना हो जाएगा, F/2 हो जाएगा। फोर्स कितना हो जाएगा, F/2। F/2 का मतलब ए वाला ऑप्शन। ठीक है भाई। 28 पे चलते हैं, क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, ये देखिए एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। ये देखिए ये r रेडियस में इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इनका नॉर्मल वेक्टर r कैप इधर हो गया, फोर्स इधर हो गया, तो F इक्वल टू वेक्टर फॉर्म क्या लिखेंगे, -k, फोर्स अट्रैक्टिव है ना, E स्क्वायर r पे कैप अपॉन कितना r का स्क्वायर। ठीक है, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, बोलो भाई यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर r अपॉन r का क्यूब, ये भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, 28 का आपका हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -ke स्क्वायर वेक्टर r अपॉन r का क्यूब, ये वाला हो जाएगा। ठीक है भाई। 28 के बाद चलते हैं 29 पे, क्या कह रहा है 29, क्या कह रहा है 29, देखिए 29 आपका कहा जा रहा है 3 चार्ज ईच मैग्नीट्यूड क्यू प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर। ठीक है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब बताओ सेंटर पे चार्ज रखा गया है इस पे, तो इसके कारण फोर्स इधर होगा, इसके कारण फोर्स इधर होगा, इसके कारण फोर्स इधर होगा। कम से कम 3 फोर्स अगर इस प्रकार से होते हैं तो उनका वेक्टर रिजल्टेंट 0 होता है, तो कितना फोर्स हो जाएगा 0। फिर 29 के बाद 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 30 क्वेश्चन, देखो भाई 30 क्वेश्चन, 2 इक्वली चार्ज आइडेंटिकल, ये देखिए 2 इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर A एंड B रिपेल ईच अदर विथ फोर्स F। ठीक है, रिपेल ईच अदर विथ फोर्स F, यानी 2 आइडेंटिकल चार्ज हैं, ये देखिए Q है, Q है,
इनके बीच की डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, 2r ले लेते हैं। तो फोर्स F इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ² अपॉन 4r²। फिर कहा जा रहा है कि थर्ड आइडेंटिकल केप्ट एट ए डिस्टेंस r। अच्छा r लिया है, r ही लिया है, r लिया है तो हम भी r ही ले लेते हैं, और ये क्या जाएगा r²। ठीक है। ए थर्ड आइडेंटिकल बट अनचार्ज स्फीयर C इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ A एंड देन प्लेस्ड एट ए मिड पॉइंट। मतलब इससे कांटेक्ट हुआ तो मिड पॉइंट पे रखा गया, तो ये देखिए इस पे भी चार्ज Q/2 हो जाएगा, इस पे भी चार्ज Q/2 हो जाएगा, और ये Q कह रहा इस पर नेट फोर्स बताइए। तो अब बताओ, एक इसके कारण फोर्स इधर लगेगा, इसको हम लोग F कर रहे हैं, ये F1 लगेगा। ये F1 कितना हो जाएगा, KQ²/4 r²/4, 4 कट गया, ये देखिए क्या हो गया, F हो गया। एक इसके कारण फोर्स इधर लगेगा F2, F2 कितना हो जाएगा भाई, KQ²/2 और r²/4, 2 से 2 कट गया, ये 2F हो गया। अब बताओ दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो F2 माइनस F1 कितना हो जाएगा, बोलो। F2 माइनस F1, 2F माइनस F इक्वल टू F। तो कौन सा हो जाएगा, A वाला हो जाएगा। तो 30 का A। तो बेटा इस प्रकार से आपका ये पहला क्वेश्चन, पहला माइनर टेस्ट जो है आपका क्या है, उसका डिस्कशन हो गया बेटा। अब आप लोग घर पे इसको मिला लीजिए, जो आपके क्वेश्चन गलत हैं उनको गलत को सही कर लीजिए, जो सही हैं वो अच्छी बात हैं। क्लास लेक्चर आपने पढ़ा, उसमें से कितना आपको मिला, क्या बाहरी था, क्या वो नहीं किया, इसका एनालिसिस करिए। तब तक फिर दूसरे टेस्ट की तैयारी करिए, बाकी क्वेश्चन प्रॉब्लम को लगाते रहिए। ठीक है भाई, पढ़ते रहो बेटा, और उसका कोई और कारण नहीं, पढ़ेंगे तभी जाके क्या है, उन्हें कहा गया है ना भाई, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक क्या है, छोड़ेंगे नहीं। तो भैया तोड़ने का मतलब यहाँ क्या है, जब तक हम अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे नहीं तब तक क्या है, हम पढ़ना छोड़ेंगे नहीं, उसके बाद अपने से पढ़ने लगेंगे। ठीक, थैंक यू।